नमस्कार आप सभी को। और आज रविवार का दिन है, तो आज भी मैंने सोचा कि एक पोइट्री आप सबको सुनाऊं। और ये पोइट्री बेसिकली मेरी पुस्तक आंगन मन से है। और पहले जो मैं पोइट्री लिख के सुनाता था वो मैं अलग से लिखता था और वो फिर मैं सुनाता था। तो आज की पोइट्री मेरी खुद की पुस्तक से है जिसका नाम आंगन मन है। और यह रूपरेखा जो कि एक पुस्तक है मेरा आंगनमन, जिसको मैंने बनाया था और लिखा था। और इसकी जो बेसिकली ये है कि मैं इसमें लिखता हूँ कि आंगनमन मेरी पहली काव्य पुस्तक है जो मेरे भीतर उमड़ते घुमरते विचारों का प्रतिबिंब है। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अनुभूतियों का एक विस्तृत आंगन है जहां हर कविता किसी न किसी मन स्थिति दर्शन और चेतना का रूप लेकर सामने आती है। तो ये पुस्तक में मैं लिखता हूँ, ये मेरी पहली पुस्तक है। और इस पे 2 शब्द मैंने लिखे थे जो कि आप सबको सुनाता हूँ। शब्दों के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास करता हूँ। शब्दों के माध्यम से आत्मा की गहराइयों को छूने का प्रयास करता हूँ। काव्य मेरे लिए केवल लेखन नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का एक माध्यम है। काव्य को दर्शन द्वार कहा जाता है और दृष्टिकोणों की अंतहीन संसार का प्रारंभ माना जाता है। तो कविताएं बेसिकली ऐसी ही होती हैं कि हम वहाँ पे दृष्टिकोणों की बात करते हैं और अलग अलग आयामों अलग अलग दृष्टिकोणों से हम उनको देखते हैं और समाज में उनको हम ले जाते हैं कविताओं के माध्यम से, क्योंकि कविताएं जो होती है वो समाज का दर्पण होती है। तो और आज का जो पोएट्री है वो है, मैंने चुना है आंगनमन पुस्तक से, समय की राह। तो मैं लिखता हूं, समय के 2 राहों पर खड़ा हूं, समय के 2 राहों पर खड़ा हूं, न जाने किस ओर जाऊं। समय के 2 राहों पर खड़ा हूं, न जाने किस ओर जाऊं। एक ओर जाऊं तो मनन छूटे, दूसरी तरफ जाऊं तो दर्शन टूटे। एक ओर जाऊं तो मनन छूटे, दूसरी तरफ जाऊं तो दर्शन टूटे। जीवन की यही विधा है, जीवन की यही विधा है, करती सबको अंधकोर। रागों के खेल रचे इसकी विधाएं, रागों के खेल रचे इसकी विधाएं, मनन को विभोर करे ये राहें। मनन और दर्शन के बीच द्वंद्व घना, मनन और दर्शन के बीच द्वंद्व घना। आत्मचिंतन देखे मन होता सुना, आत्मचिंतन देखे मन होता सुना। ये विधा है कर्म रूपी कथा, ये विधा है कर्म रूपी कथा। गढ़े नए धाराएं रचे नई गाथा, कर्म के सागर में लहरों से बहती, कर्म के सागर में लहरों से बहती, भाव के सागर में कुंदन सी दहती। कर्म के सागर में लहरों सी बहती, भाव के सागर में कुंदन सी दहती, चेतना के सागर में प्रकाश समाती, दृष्टिकोणों के सागर में बुद्धि जगाती। इन रास्तों को न समझो आम, इन रास्तों को न समझो आम, ये दिखाए अनेक आयाम। कराए अभिराम संघर्ष महान और रचे ये नए संग्राम। आत्मबोध के वृक्ष तले बैठा मन देखता आयामों का गहन चिंतन, आत्मबोध के वृक्ष तले बैठा मन देखता आयामों का गहन चिंतन। करता इसका संधान गढ़ देता नए विराम, करता इसका संधान गढ़ देता नए विराम। समय के 2 राहों पर खड़ा हूं, न जाने किस ओर जाऊं। तो ये समय की राह एक कविता है जो कि हमें समय और आत्मा और आत्मबोध चेतना के कई स्तरों को दिखाती है। और कई बार हम जीवन में ऐसी
परिस्थिति में होते हैं जहाँ पे मनन भी करना होता है और दर्शन को भी देखना होता है। तो ये चीजें हमें यही दिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम सही से इसको देखें तो जीवन सफल ही रहता है। तो ये मैंने कुछ पंक्तियां, जो भाव थे मेरे अंदर उमड़ रहे, तो उसको शब्द मैंने दिए। तो ये मेरी कविता है समय की राह, आंगनमन पुस्तक से। और आप सबको अच्छा लगेगा, और धन्यवाद। शेयर और लाइक कीजिए।